चाइना की जो हालत 20 साल पहले थी, आज हमारी वो हालत है। 20 साल पहले चाइना के साथ ऐसा सिचुएशन आया था कि वहां के लोगों ने गवर्नमेंट पे उंगली उठाना ये वो सब छोड़ के केवल कमाने पे फोकस किया था। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के बैठ गया चाइना। आज इंडिया के साथ वही हालत हो गई है। आज इंडिया के साथ ये कंडीशन है कि यहाँ की इकोनॉमी 7.3%, कल ही आया न्यूज में कि यहाँ की इकोनॉमी ऐसे बढ़ेगी कि हम जैसे चाइना है वैसी आगे चल के हम हो जाएंगे। इस पे बहुत बड़े जो लेखक हैं उन्होंने कहा था कि अब अगर 25 साल में आपने अपने लिए दौलत नहीं बना पाए तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि पूरा देश कमाने वाला है। देश कैसे कमाएगा? लोगों की वजह से कमाएगा, है ना? तो बस अब उस फोकस पे आप आ जाओ। ठीक, अब क्या क्या सीखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आप में से इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? आप में से कितने हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं? आप में से कितने हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं? क्यों नहीं किया अभी तक? सबसे पहली चीज, इस साल अपने दिमाग में एक बार डाल लो कि जो जो चीजें आप चाहते हो, जो आपके डेवलपमेंट के लिए है, वो अब एक्शन पे ले आओ। देश का 98% जनसंख्या आज नाकामयाब है। पता है आपको ये बात? क्यों नाकामयाब है? आप आसपास घुमा के देखिएगा, दुनिया देख के आइएगा, अधिकतम लोग, जितने भी लोग आपको मिले, 98% लोग आपको नाकामयाब मिलेंगे। उन्होंने अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, आपकी दीदियां होंगी, आपके मौसी होंगी, जितने भी होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि दिल से बताना कि क्या आप कामयाब हैं? उनके अंदर से आएगा कि नहीं, कामयाब नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप में से सब इंग्लिश सीखना चाहते थे, किसी ने भी सीखना चालू किया? ये सबसे बड़ी गलती। ये ना वो ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है। हर साल प्लान बनता है गोवा जाना है। गोवा गए? नहीं गए। प्लान बनाया, कैंसिल किया। गिटार सीखना है, हर साल सोचते हैं कि गिटार सीखना है, सीखे नहीं सीखे। ये चीज बंद करो। इंग्लिश सीखना है, सीखो। मैं अंबिकापुर में यही चीज करना चालू किया कि मैं वो हर एक चीज आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद है। मुझे लोगों ने कहा, आज इनसे बता रहा था, आज हैदराबाद से मेरे पास कॉल आया था कि आपकी ब्रांच यहाँ पे है क्या? मैंने कहा अभी तो नहीं है, देखिए आगे 10 साल में तो होगा। मैं लोगों से ये चीज कहता हूँ, इंग्लिश सबसे पहले सीखो। हिंदी है, हम वतन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तालियां, जय हिंद। लेकिन दुनिया में इंग्लिश आपको नहीं आएगी क्योंकि आप इंडियन हैं, तो आपको इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। आप इंग्लिश में बोलिए मत, मैं नहीं कहूंगा कि आप हमेशा इंग्लिश में बोलिए, लेकिन आज की डेट में इतनी चीजें हैं सीखने के लिए जो आप नहीं सीख पाएंगे क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इसका नुकसान आपको होगा। आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे आपको बात करना है वो इंग्लिश बोलता है। ऐसे कई लोग हैं अंबिकापुर में, आपको बता दूंगा मैं, जो दिन के 10 से 20 हजार रुपए दिन के कमाते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज पे काम किया, इंग्लिश पे काम किया। आपको पता होगा, आप ही आसपास में ही कोई गांव है, सिलफिली के आसपास कहीं गांव है, वहां की एक महिला है आंचल यादव। अभी उनको जोश टॉक्स यूट्यूब में एक आता है चैनल, दिल्ली में उनको बुलाया गया था। उन्होंने अपने दम पे कोविड में घर पे बैठ के यूट्यूब को भगवान मानती है वो, उनसे उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा और आज वो इंग्लिश सिखाती हैं। वो ऑनलाइन इंडिया के बाहर के कई लोगों को इंग्लिश सिखाती हैं, जबकि वो गांव की पली बड़ी हैं। उन्होंने कभी जीवन में इंग्लिश बोलने वाले इंसान आसपास कहीं नहीं देखा। कितनी ज्यादा दिक्कतें उनको आई होंगी। वो हमारे यहाँ की टीचर हैं, आज वो हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई है। कल से उनकी क्लास चालू होने वाली है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है ना कि हम या तो अपनी जिंदगी बनाएं या बहाने बनाएं। समझ में आ गई बात? तो इंग्लिश सीखना है, कैसे सीखना है मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इंग्लिश सीखना है, सीखना एकदम स्टार्ट कर दो आप लोग, है ना? सबसे पहली चीज। सेकंड, देश बहुत इनोवेटिव हो चुका है। आप में से किसको कंप्यूटर नॉलेज है? 2 लोगों को है, 3 लोग को है, 4 लोग को, बाकी लोग नहीं है। कितने चाहते थे कि हो? ये देखो, धीरे से ऐसे ऐसे हाथ लहराते हुए आता है कि हाँ हम चाहते थे। सीखो। आपको मैं एक बात बताऊं, 12वीं पास किया हुआ बच्चा इंग्लिश बोलता है, एमएस एक्सेल पे काम करने आता है, वो बड़े बड़े एमबीए की नौकरी खा सकता है। पता है आपको? क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कितना क्या किया, डिग्री क्या किया। वो पूछेगा आपसे क्या आता है। वो बोलेगा सर मुझे इंग्लिश बोलने आता है, मुझे एमएस एक्सेल पे काम करने आता है। वो बोलेगा करके दिखाओ, वो करके दिखा देगा, बात खत्म, उसकी जॉब लग गई।
कंपनी वाला भी सोचेगा ना कि एमबीए वाले को वो 1.5 लाख रुपए देने वाला था, ये तो 1 लाख में काम हो जाएगा। 12th पास किया हुआ बच्चा 1 लाख में भी बहुत खुश है ना। तो स्किल कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई चीजें हैं जो आप सीख के अपने घर बैठे कमा सकते हैं। वेबसाइट बनाना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। सोचो आपको वेबसाइट बनाना आ जाए, आपको आता ना सिस्टम यूज करने, सोचिए आपको वेबसाइट बनाना आता हो। अब अमेरिका में एक कंपनी बैठी हुई है, उसको बनवाना है अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट, ठीक। उसने आसपास में पता किया तो उसको पता चला कि 5 लाख 10 लाख ऐसी फीस है। वो इंटरनेट के माध्यम से आपसे मुलाकात किया, आपने उससे डील किया, आपने कहा मैं 2 लाख में बना दूंगी। कंपनी का फायदा हो गया, आपका फायदा हो गया, आपको कमरे से बाहर निकलना नहीं पड़ा, सब काम ऑनलाइन हो गया, आप 2 लाख रुपए कमा लिए। ऐसे लोग कमाते हैं, इसे कहा जाता है फ्रीलांसिंग, कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, आप किसी के नौकर नहीं, आप खुद के मालिक हो और जब चाहते हो तब कमाते हो। ये चीजें काम की है, ये चीज सीखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है, पीजीडीसीए किया है ना सर, सुना आप लोगों ने, एक डिग्री आई है पीजीडीसीए। मैं किसी डिग्री को ज्यादा कम नहीं कहता, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन एक मुसीबत वाली बात यह है कि पीजीडीसीए का सिलेबस को शायद पिछले 10 साल में बदला ही नहीं गया। अब आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो 10 साल में काफी चेंज हो गई है? लगता है आप लोगों को? आधों को पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ होते सर, बहुत चेंज हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, 10 साल पहले का फोन देखो, अभी का फोन देखो, आपको दिख जाएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी बदली। 10 साल पहले का टीवी, आज का टीवी देखो, फ्रिज में स्क्रीन आ गई है, इतना तकनीक में विकास हो गया। लेकिन हमको पढ़ाया क्या जाता है, सिलेबस जो 10 साल पहले बनाया गया था, क्या वो आपके काम आएगा? कोई प्राइवेट कंपनी या कहीं भी आप जाओ जॉब के लिए, आप बोलो पीजीडीसीए, मेरे पास आते हैं पीजीडीसीए किया है हमने, मैं उनको बोलता हूँ ये जो रेज्यूम आप लेके आए हो ना, इसी को आप मेरे सामने बैठ के बना के दिखा दो बस। वो नहीं बना पाते। फायदा क्या हुआ पीजीडीसीए का? हाँ, बल्कि आपने पीजीडीसीए नहीं किया है, आपको बनाने आता है, आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मुझे तो वो इंसान चाहिए ना जिसको काम आता है। ये है, मैं आपको अभी से इसलिए आगाह करना चाहता हूं ताकि वैसा भविष्य आपका ना हो जैसे अभी आज कई लोगों का है। एक बहुत कड़वा सच आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक मैडम आई थी, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बीएससी एमएससी पीजीडीसीए बीएड किया था, वो टीचिंग के लिए आई थी। मैंने उनको अपने यहाँ पे एक मौका दिया काम करने का, उन्हें बिल्कुल पढ़ाना नहीं आया, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, पढ़ाने का नॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा कि सर पीजीडीसीए है, मैंने उनको ऑफिस में बैठाया कि चलिए इसको टाइप करके दिखाइए, वो भी नहीं आया। मैंने उनको कॉलिंग पे लगाया, पता है आपको कि आपका क्या काम है, कि आप बैठो, ये नंबर है, इनको फोन लगाओ। क्या है ये एमएससी करना पड़ा था आपको ये इस जॉब के लिए? नहीं ना, लेकिन वो एमएससी करने के बाद वो काम की। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था कि मुझे इनके साथ मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाया, इनकी कॉलिंग का काम देना पड़ा। आज वो एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ पे रिसेप्शन में बैठी हुई हैं। वो काम गलत नहीं है, रिसेप्शन में बैठना बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा काम है वो भी। लेकिन उसके लिए क्या बीएससी एमएससी करना आवश्यक था? नहीं था। डिग्री का एक वेस्टेज तो हुआ ना। ओके, तो पहली चीज इंग्लिश बोलना सीखो। सेकेंड चीज कि आप कंप्यूटर नॉलेज लो, वेबसाइट बनाना सीखो, ऐप बनाना सीखो, ऑफिस वर्क, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सीखो, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सीखो। अभी डेटा साइंस आ गया है, एआई का नाम सुना आप लोगों ने? एआई का काम करना है, डेटा साइंस को सीखो, उसके लिए पाइथन सीखो, हम तो सब सिखा रहे हैं अपने यहाँ पे, सीखो, वो सीखो, वो आपको नौकरी देगा, वो आपको जॉब घर बैठे देगा आपको। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो। अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने बनाया, ये है ग्राफिक डिजाइनिंग। कि अगर आप पे से आप ही आ जाए मान लीजिए, है ना, और आप ही हैं, मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बना के दे दीजिए, मैं आपको